दोस्तों इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूँ कि क्या डार्क वेब पर कोई कोर्ट का सिस्टम होता है। कोई जजेस होते हैं, ज्यूरी जजेस। दो पार्टीज होती हैं जिनके कुछ अनसॉल्व्ड मैटर होते हैं, जिन्हें फिर फैसला किया जाता है वहाँ पर। क्या कोर्ट रूम होता है डार्क वेब में? अगर होता है तो वहाँ क्या होता है, चीज़ें कैसे काम करती हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, आप लोगों को ये लगता होगा कि डार्क वेब पर जो लोग होते हैं वो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, और साइबर क्रिमिनल्स के बीच में क्या फ़ैसला, वो तो होते ही गलत हैं। उनके कौन से रूल होते हैं? ऐसा नहीं है। आपको पता होगा कि डार्क वेब पर फॉर्यूम्स होते हैं, फॉर्यूम्स के मेंबर होते हैं, वहाँ पर अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन होते हैं। अब क्योंकि ये फॉर्यूम्स डार्क वेब पर हैं, डीप वेब पर हैं, तो इनको सेंसर नहीं किया जाता। यहाँ पर किसी भी चीज़ के बारे में बातें हो रही होती हैं, लेकिन नियम होते हैं। अब वो कैसे काम करते हैं मैं आपको बताऊंगा। देखो, दो साइबर क्रिमिनल हैं, वो आपस में खरीद बिक्री करते हैं। डार्क वेब पर आपको पता है कि चुराई हुई चीज़ें, लीक्ड डेटा और वो सारी चीज़ें धड़ल्ले से बिकती हैं। तो ये साइबर क्रिमिनल्स आपस में ऐसी चीज़ें खरीद बिक्री करते हैं। ऐसा हो सकता है कोई डेटा दे दें, या कोई ऐसी चीज़ दे दें, या कोई ट्रांजैक्शन कर दें जो वैलिड ना हो, या किसी को वादा करके कोई सर्विसेज लेके पैसा ना दें। ऐसे में जो दो पार्टीज़ होती हैं वो फोरम के जो मॉडरेटर्स होते हैं, जो वहाँ के अथॉरिटी होती है मेन, उनके पास लेकर जाते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि ये जो केस है, ये जो सिलसिला है पूरा डिजिटली हो रहा है, तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट, लॉग्स और ये सारी चीज़ें, ट्रांजैक्शंस डिटेल्स, इन सब को एविडेंस माना जाता है। और वहाँ पर फिर फैसला होता है कि भाई कौन सही है कौन नहीं है, किसने किसकी सर्विस ले ली, किसने कौन सा वो कर लिया, और जो उन्होंने वादा किया था कितने पैसे देंगे या जो भी हुआ वो नहीं दिए। जैसे कोई सर्विस ले ली, कोई वीपीएन ले ली, कुछ कुछ ले लिया, और पैसे नहीं दिए, भाग गए। कोई डिटेल्स हैं ऐसी, जो लीक्ड डेटा है वो सब ले लिया। और साइबर क्रिमिनल्स के बीच में और क्या हो सकता है? और जो पैसे चुकाने वो नहीं चुकाए, बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन नहीं किए, ये सारी चीज़ें नहीं की और वो भाग गए। ऐसे केस में ये सारी चीज़ें होती हैं और फैसले होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर वो दोषी साबित होती है, एक पार्टी या एक कोई साइबर क्रिमिनल, तो उसको फॉरम से, उस फॉरम से, या डार्क वेब की किसी भी जो भी कम्युनिटी चल रही है जिसमें वो होता है, ये लोग कम्युनिटीज़ में काम करते हैं, अकेले नहीं काम करते। जो भी बड़े बड़े साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, बड़े बड़े हैकर्स होते हैं, कम्युनिटीज़ में काम करते हैं। तो उसको वहाँ से, उस कम्युनिटी से बेदखल कर दिया जाता है, या उसकी जो भी सज़ा डिसाइड की जाती है, जो भी लीडर्स होते हैं, जो अथॉरिटी होती है जो डिसाइड करती है, उस हिसाब से उसको फिर सज़ा मिलती है। सज़ा में क्या क्या इंक्लूड होता है? सज़ा में जो सबसे भयंकर सज़ा जो होती है, उसे कम्युनिटी से निकाल दिया जाता है। कम्युनिटी से निकालने का मतलब आप ये सोचते हो कि भाई कम्युनिटी से निकाल दिया मतलब क्या? मतलब उसकी स्किल्स थोड़ी छीन ली, मर थोड़ी गया, वो जेल थोड़ी चला गया। मैं बता दूँ, ये इतना भी आसान नहीं है। कम्युनिटी से निकालने का मतलब होता है कि कोई भी जो टूल, जो भी वल्नरेबिलिटी से वो फ़ायदा उठाते हैं, जो भी हैकिंग के टूल्स हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी नॉलेज है, जो भी चीज़ उन्हें फॉरम से मिल रही है, वो सब मिलनी बंद हो जाती है। उनको कोई हेल्प नहीं मिलती, किसी तरह की कोई एड नहीं मिलती, किसी तरह के हेल्पिंग टूल्स नहीं मिलते, मदद, दोस्त, कुछ नहीं मिलते। उनको निकाल दिया जाता है। इससे हम क्या समझते हैं? इससे हम ये समझते हैं कि यार, ये जो डार्क साइड ऑफ द इंटरनेट है, यहाँ पर भी रूल्स हैं, और यहाँ पर भी सेम वही चीज़ें हो रही हैं जो बाहर हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर बस ये फ़र्क है कि यहाँ पर गलत चीज़ें हो रही हैं। साइबर क्रिमिनल्स कोई अच्छे लोग नहीं होते, लोगों की मेहनत की कमाई को चुरा कर बेचते हैं। तो ये कोई अच्छा काम बिल्कुल भी हो नहीं सकता। और हम ये भी जानते हैं कि हमें सिक्योरिटी फुल प्रूफ रखनी चाहिए, क्योंकि बड़े से बड़ा जो जो आप एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी या नाम हो, वो भी यार हैक हो जाता है। कितने अटैक हुए हैं? आपको मालूम है कि जो ट्विच है, जो कि एक बहुत बड़ी वेबसाइट है जहाँ पर जो गेमर्स हैं, जो लाइव स्ट्रीमर्स हैं, स्ट्रीम करते हैं, 2019 के जितने भी पे आउट्स थे, मतलब ट्विच पार्टनर्स जो होते हैं वहाँ पर, उनको जितनी भी पैसे ट्विच ने दिए वो सब लीक हो गया। लोगों के यूज़र नेम और पासवर्ड, खुद ट्विच का मोबाइल वर्जन का जो सोर्स कोड है वो तक हैकर्स ने लीक कर दिया था। तो इतने बड़े बड़े अटैक, ट्विच कोई बहुत छोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है वो। और बहुत सारे स्ट्रीमर्स वहाँ हैं, पार्टनर्स हैं, जैसे हम लोग यूट्यूबर्स हैं, ऐसे ट्विच स्ट्रीमर्स होते हैं, और वो बहुत पैसा कमाते हैं। तो इतनी बड़ी का कंपनी का सोर्स कोड लीक कर देना, वो सब। आपको ये भी पता है कि अमेरिका में एक जगह है जहाँ पर जो तेल सप्लाई होता है ना, फ्यूल, उनके जो पंप्स होते हैं, उनकी जो जगहें होती हैं, उनकी जो टेक्नोलॉजी होती है, वो हाईजैक कर ली थी हैकर्स ने। अमेरिका के कुछ एरिया में तेल की कमी हो गई थी, तेल नहीं पहुंच पा रहा था। फिर जो तेल कंपनी थी या जो भी वो था, उसने फिर भारी रैंसम पे किया था हैकर्स को। पैसे पे किए थे कि भाई हमारी ऑयल लाइन्स हैं, इन सबको फ्री कर दो।
और इतना तेल की और इतना फ्यूल की, ईंधन की कमी हो गई थी कि जो बाइकर्स हैं वो कैनिस्टर लेके तेल भरवाने जा रहे थे कि बाद में पता नहीं मिले ना मिले। जो फ़्लाइट्स थी वो कनेक्टिंग फ़्लाइट्स हो गई, मतलब वो इतना एक साथ में फ्यूल नहीं ले पा रही थी कि वो एक बार में पूरा वो सभी जा पाए, तो ये काफ़ी दिक्कत हुई थी भाई। तो ये हैकर्स बड़े ख़तरनाक होते हैं और इनका जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और ये सब सारी चीज़ें चलती हैं, और कैसे कम्युनिटी में काम करती हैं, कम्युनिटी से निकलने का मतलब क्या होता है, और कैसे इन दोनों के जो दो पार्टियों के अगर कोई मसले होते हैं तो वो सॉल्व होते हैं। हाँ, इसमें जो फॉरम्स होता है, जब कोई फैसला हो रहा होता है तो वहाँ पर दूसरे मेंबर्स को भी कमेंट करने की इजाज़त होती है, और जो डिसीजन लेने वाली जो अथॉरिटी होती है वो लोगों की भी सुनती है। सारे मेंबर्स के जो इनपुट हैं वो माने जाते हैं, उसको कंसिडर किया जाता है। तो ये होता है डार्क वेब पर कोड सिस्टम डार्क वेब का, और इस तरह से वो काम करता है। इनसाइडर स्टोरीज़ और डार्क वेब से रिलेटेड, साइबर क्रिमिनल्स से रिलेटेड, और ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा ऐसे ही डार्क वेब की वीडियोस में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।